2 इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने मुझे बोला था कि भाई आप हमें है ना वॉच दो, तो हम आपको कोई कंपनी बना के देते हैं। तो बस ये हुआ कि उनको 2 वॉचेस भी दी थी। मतलब वो 2 वॉचेस लेके रफू चक्कर हो गए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वैसे मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, टाट पे पढ़ने वाले बच्चे यही समझ लें। और आप जानते हैं कि वाइब्रेशन ही आवाज़ होती है, तो उसी की एक शक्ल है। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जो भी मैं इन्वेंशन करूँ वो मेड इन पाकिस्तान ही हो, और मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना की नौबत ना ही आए, तो यही सबसे बेहतर होगा। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मुनफरिद। आप मेरे हाथ में ये वॉच तो देख रहे हैं। देखने वालों को ये सिर्फ एक वॉच लग रही होगी, लेकिन ये है एक स्मार्ट वॉच। हमने मार्केट में बहुत ज़्यादा स्मार्ट वॉचेस देखी हैं जिसमें हम कॉल भी रिसीव करते हैं। जब भी हमें कॉल आती है तो हमें कॉल सुनने के लिए या तो उसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, नहीं तो फिर कान के साथ वॉच को लगाना पड़ता है, जिससे हमारी प्राइवेसी आउट हो जाती है। लेकिन मार्केट में अब एक ऐसी वॉच आ गई है जिस पे भी आपको जब भी कोई कॉल रिसीव होती है तो आप अपने कान पर उंगली रखकर बड़ी आसानी से अपनी कॉल सुन सकते हैं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद वसीम, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। वो अपने बारे में खुद बताएंगे कि उन्होंने इतना अच्छा कारनामा कैसे अंजाम दिया, उनके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि इस तरह की वॉचेस जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई जानी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। वसीम साहब, अपने इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ से तालीम हासिल की, उसके बारे में कुछ बताएँ? जी, मेरा ताल्लुक ज़िला लोधरा का गाँव स्टेशन शाहनाल है, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। हुँ। और चीज़ें इन्वेंट करने का बचपन ही से शौक़ था, तो बचपन से चीज़ें बना रही हैं। कभी मतलब है कि छोटे होते थे तो चीज़ें छोटी होती थीं, फिर अब आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होते गए तो चीज़ें भी अब बड़ी होती जा रही हैं। आपने कहा कि आपको इजादात करने का, क्रिएट करने का शौक़ है, तो आपने इस क्रिएशन के लिए कोई बाकायदा डिग्री हासिल की है, बैरून मुल्क से पढ़ाई की है, या यहीं से ही किसी सरकारी स्कूल से पढ़कर आपने खुदादाद सलाहियत को बरूए कार लाते हुए इस तरह की इजाद की है? जी, मेरा कोई इन्वेंशन की कोई ख़ास कोई डिग्री नहीं होती है। ये बस यही होता है कि बचपन में आपको शौक़ होना चाहिए, तो आपको अगर शौक़ है तो शौक़ आपको यहाँ तक ज़रूर लेके जाता है। मेरा वैसे मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी गाँव का, वो ये समझ लें कि टाट पे पढ़ने वाले बच्चे यही समझ लें। वसीम, ये बताएँ, ये जो घड़ी आपने इजाद की है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि कॉल करके पहले चेक किया कि फ़िंगर लगाने से कान में फ़िंगर रखते हैं तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है। तो इसके सिग्नल्स कैसे कैच होते हैं? क्या-क्या इसमें आपने चीज़ें ऐड की, या क्या ये घड़ी आपने खुद ही बनाई, या कोई घड़ी मार्केट से परचेज़ करके उसमें आपने कोई ऐसी डिवाइस लगाई है जिससे ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आई हैं? जी, बिल्कुल। घड़ी तो ये वाली मैंने नहीं बनाई, क्योंकि घड़ी ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, तो मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने इसका ये किया है कि अपना इसके अंदर ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब भी आप कॉल रिसीव करेंगे तो क्या होगा कि आपकी उँगली से आवाज़ आएगी और बाहर कहीं से नहीं आएगी, क्योंकि प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि कॉल अगर आप घड़ी के ऊपर रिसीव कर भी लें तो बड़ा अजीब-सा लगता है कि भई, और ये समझ लें कि जिस तरह के हम बचपन में बच्चों का एक शौक़ होता है कि उनके पास, अगर बच्चे के पास सेल फ़ोन ना हो तो वो ख़याली सेल फ़ोन बना लेता है, इस तरीके से करता है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो अब ये इस इन्वेंशन के बाद ये वाला ख़्वाब भी अब शर्मिंदा ताबीर हो चुका है। बचपन में मैं भी खुद सोचता था, फ़ोन तो होते थे, घड़ी भी होती थी, घड़ी मैंने भी कई ली हैं, और मैं सोचता था कोई इस तरह की मेरे पास भी घड़ी हो जिसकी आवाज़ उँगली से आए। फिर कहता था कि यार कोई ऐसा कर लूँ कि जो स्पीकर है ना वो उँगली के ऊपर रख लूँ। और फिर मैंने कहा ये उँगली के ऊपर अगर स्पीकर होगा भी सही तो बंदा बहुत बुरा लगेगा कि अगर उँगली के ऊपर स्पीकर है। मैंने कहा फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते इस मकाम तक पहुँच गए कि क्या है, अब क्या आपकी उँगली ही स्पीकर बन गई है, कोई तार की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से कॉल रिसीव कर सकते हैं। वसीम, बताएँ, इसमें डिवाइस कौन-सी इस्तेमाल की है? मैंने पहले भी यही पूछा कि क्या डिवाइस है, किस तरह से बनाई, उसकी थोड़ी-सी बैकग्राउंड बताएँ। जी, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, आपको आसानी से समझ लग जाएगी। बचपन में हम सेल फ़ोन बनाया करते थे, तार वाले सेल फ़ोन। तो वो क्या है, हम मतलब है कि धागा उसको अंदर लगा होता था, हम एक तरफ से बोलते थे तो आवाज़ क्या होती थी, वाइब्रेशन जो होती थी धागे से ट्रांसफ़र हो रही होती थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अपनी जो उँगली की जो हड्डी होती है, इसे बोलते हैं बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी। तो ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए क्या है कि घड़ी जब आपने पहनी होगी तो क्या होगी, जो वाइब्रेशन है वो आपकी उँगली को लगेगी, तो पहले आपकी रिस्ट को लगेगी, ये वाली रिस्ट जो है, यहाँ से फिर आहिस्ता-आहिस्ता सफ़र करते यहाँ तक पहुँचेगी, तो यहाँ पर आपकी वाइब्रेशन हो रही होगी, और वो हल्की-सी वाइब्रेशन है जो आम स्पीकर की वाइब्रेशन होती है। तो जैसे आपने रखा उँगली तो क्या है, वही वाइब्रेशन आपको सुनाई दी, और आप जानते हैं कि वाइब्रेशन ही आवाज़ होती है, तो उसी की एक शक्ल है।
बोन कंडक्शन आपने कहा, तो ये आपके ज़हन में कैसे ख़्याल आया कि कोई इस तरह की भी इजाद हो सकती है? क्या पूरी दुनिया में इससे पहले भी इस तरह की किसी ने इजाद की है या आप पहले बंदे हैं जिसने इस तरह की इजाद की है? बून कंडक्शन वैसे इस्तेमाल हो रही है मुख्तलिफ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने सोचा कि इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी जिस वजह से आपके ज़हन में ये ख़्याल आया। असल में मेरे नाज़रीन जो हैं वो स्टोरी सुनना चाहेंगे, वो स्टोरी देखना चाहेंगे कि ज़िंदगी में क्या ऐसा मिसहैप हुआ या क्या ऐसी एक्टिविटी हुई जिसके बाद आपको ये ख़्याल आया? ख़्याल देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे पास पहले जो वॉचेज़ मैंने कई बनाई हैं। मतलब है कि वॉचेज़ मेरे पास होती थी तो उनके यही मैं करता था कि क्या कि स्पीकर लगा के उँगली के ऊपर फिर कॉल करता था। फिर मैंने कहा यार ये तो बुरा लगेगा, और मैंने किसी को दिखाया भी सही, वो स्मार्ट वॉचेज़ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते थे आप? हाँ, हाँ, स्मार्ट वॉचेज़ के साथ। स्मार्ट वॉचेज़ मेरे पास कई अरसा से रही हैं। उस वक़्त तो मतलब है कि पाकिस्तान में और कहीं भी इनका नामो-निशान भी नहीं होगा स्मार्ट वॉचेज़ का, अब तो चलो आम हो गई हैं। तो उस वक़्त से मैं कर रहा था, और उस वक़्त मैं सोचता था कि मेरे पास इस तरह आपने उस वक़्त कहाँ से खरीदी थी ये वॉचेज़? वॉचेज़ उस वक़्त मैंने स्पेशली मैंने यूएसए से ख़रीदी थी उस वक़्त। तो कुछ उस वक़्त यूएसए से ख़रीदी थी। अब तो ये है कि पाकिस्तान में भी आम अवेलेबल हैं, कोई भी स्मार्ट वॉच हो सकती है। चलिए मैं आपके आसानी के लिए बता दूँ, अब ये हो सकता है कि अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं भी है, आम स्मार्ट वॉच हो गई जिससे हम टाइम देखते हैं, तो उस स्मार्ट वॉच के अंदर भी ये फ़ंक्शन हो सकता है कि क्या है कि यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आम घड़ी हो, दिखने वाले को आम घड़ी दिखेगी, लेकिन क्या उस पे ऊपर भी आपको कॉल रिसीव हो रही है और आप उसे सुन सकेंगे। वसीम, मुझे ये बताएं, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपकी एक्सपेरिमेंटल घड़ी मेरे इस वक्त हाथ में मौजूद है। बताएं कितना इन्वेस्टमेंट हुई इसमें, इसको बनाने में कितना टाइम लगा और मार्केट लाने में आपको मजीद कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए? अ, मार्केट के अंदर तो मैं तो पहले से काफ़ी अर्सा से कह रहा हूँ कि मोस्ट वेलकम, कोई भी इन्वेस्टर आता है तो मोस्ट वेलकम, ये प्रोडक्ट हाज़िर है। कोई भी इसको अगर हाई लेवल पे बनाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बाकी रह गया इसके खर्चे की बात, तो इसके खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोई भी स्मार्ट वॉच है, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या वैसे, तो इसके ऊपर तकरीबन कोई 2000 या 2500 रुपए का खर्चा आ जाता है। ये बोन कंडक्शन का खर्चा है, बाकी स्मार्ट वॉच आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हाँ, हैं। कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम वॉच भी हो सकती है, यहाँ तक के जो आम वॉच है, जो कि एनालॉग वॉच है, जिसके ऊपर मतलब सुइयाँ होती हैं, वो वाली वॉच भी आप कर सकते हैं। नंबर वाली वॉच भी कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच भी आप कर सकते हैं, कोई भी हो सकती है। जो पठान वॉचेस बेच रहे होते हैं, रिस्ट वॉचेस, उस पर भी हो सकता है हाँ जी, experiment? बिल्कुल उसके ऊपर भी हो सकता है। तो ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट होगी, मेड इन पाकिस्तान होगी? नहीं, पाकिस्तान में बनेगी तो मेड इन पाकिस्तान ही होगी। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जो भी मैं इन्वेंशन करूँ वो मेड इन पाकिस्तान ही हो, और मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना की नौबत ना ही आए, तो यही सबसे बेहतर होगा। वसीम, ये बताएं कितना अर्सा हो गया इस वॉच को बनाए हुए, और अभी तक किसी ने आपसे रब्ता किया है कि मैं आपकी ये प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ या आप मुझे इस तरह की प्रोडक्ट बना कर दें? नहीं, अभी तक इस तरह का कोई भी इस तरह का नहीं कोई वाक़या पेश आया कि मतलब है किसी ने कहा हो कि भाई हम आपकी इसकी प्रोडक्ट को, हाँ, 2 दफ़ा इस दफ़ा 2 बंदों ने किया था। इस तरीके से था कि 2 इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने मुझे बोला था कि भाई आप हमें है ना वॉच दो, तो हम आपको कोई कंपनी बना के देते हैं। तो बस ये हुआ कि उनको 2 वॉचेज़ भी दी थी, और बस उसके बाद खामोशी ही हुई। मतलब वो 2 वॉचेस लेके रफू चक्कर हो गए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो उन वॉचेस की वजह से आपका कितना नुकसान हुआ? नुकसान तकरीबन हो गया होगा कोई तकरीबन ये देख लें, कोई अगर एक्सपेंस, अगर जाने का एक्सपेंस भी लगा लें तो तकरीबन ये बन जाता होगा, कोई 25,000 बन जाता होगा। जिस वक्त आपने पहली इन्वेंशन की तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो बहुत खुश थे, वो कहते थे बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि भाई उँगली पे हम और वैसे भी कहते भी थे कि मतलब है कि उँगली वाली घड़ी भी, उँगली वाली घड़ी किधर है? तो वैसे भी हँसते ये भी। नाम बड़ा अजीब सा नहीं लगता, उंगली वाली घड़ी? हाँ, भी उँगली से आवाज़ उँगली से आएगी, तो इसलिए हाथ वाली भी कह देते थे कभी, मतलब है कि क्योंकि इसका कोई ख़ास नाम तो नहीं था ना, तो इसी लेकिन वजह से। इसका अगर आपने इन्वेंशन की है तो इसका नाम भी तो कुछ सोचा होगा ना कि इसका क्या नाम होना चाहिए? बहुत सारी मतलब रिस्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, तो इसका क्योंकि कनेक्शन फिंगर के साथ है तो इसका भी कोई नाम होना चाहिए इस तरह का? नहीं, इंशाल्लाह फिर देखेंगे, अगर कंपनी कोई करती है तो इंशाल्लाह फिर इसका कोई अच्छा सा नाम भी रख लेंगे, और कोशिश करेंगे कोई हमारे मुल्क के हिसाब से हो, ताकि हमारे मुल्क का भी कोई नाम रोशन हो। बेसिक आपकी एजुकेशन क्या है? बेसिक जो एजुकेशन है साइंस के लिहाज से तो मैट्रिक है। वैसे मैंने बीएससी कंप्यूटर किया हुआ है। अच्छा, तो कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं तो फिर इस वजह से आप इन्वेंशन करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कंप्यूटर ने काफ़ी हद तक मदद की है, और बिल्कुल ही कंप्यूटर ही के मरून मिन्नत से यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया वसीम। जज़ाकल्लाह खैर। जी, मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद वसीम, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के एक छोटे से शहर ज़िला लोधरा से है।
लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट के कदरदान भी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग काम तो करते हैं लेकिन उनकी कदर नहीं की जाती। अभी जिस तरह ये होनहार नौजवान जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अगर इसको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर जाके नाम रोशन कर सकता है। और इस तरह की इजादात जिस तरह के हमारे मुल्क हमसाया मुल्क भारत कर रहा है, और वो कॉमर्स के शोबे में और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है, इस तरह पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान भी बहुत आगे जा सकता है अगर पाकिस्तानी आवाम को मौका दिया जाए। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।